चल चल। प्लीज मुझे गंजा मत करो प्लीज। मैं बचा मुझे, मेरे बाल मत काटो, गंजा नहीं होना मुझे प्लीज प्लीज। छोड़ो छोड़ो। भागता किधर है? अंकल देख क्या रहे हो, गंजा कर दो। अंकल मुझे नहीं, वो देखो वो मानो में ना, उसे गंजा कीजिए। हाँ उसे। नहीं अंकल मुझे गंजा मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। रोहित केवल मानव को छोड़ो, छोड़ो मानव को, वरना पीट दूंगी। मोंटू देख। देखेगा तो पूरा स्कूल में है मानव को गंजा, पूरा स्कूल देखेगा। बालवीर, बालवीर, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा। मुझे छोड़ो। बालवीर, 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 आपने बिल्कुल सही किया है। भयंकर परी की वही सही जगह है, अतः ब्रह्मांड चक्रव्यूह। और परियों, हम आप सबको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। आप सब ने मिलकर भयंकर परी और छल परी की ऐसी सेना को हराया है जिसे हराना संभव नहीं था। शुक्रिया बाल परी। लेकिन माँ, रानी परी हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें हमारी जीत का एहसास नहीं हो रहा है। बालवीर, रानी परी जहां भी होंगी वो हमारी इस जीत को जरूर देख रही होंगी और बुराई के ऊपर हमारी इस सच्चाई की जीत को देखकर वो गर्व महसूस कर रही होंगी। हाँ बालवीर, आज भले ही रानी परी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो एक प्रेरणा बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और रानी परी तभी खुश होंगी जब हम सब खुश होंगे। अनुमेर मुझे पुकार रहे हैं। वो जरूर किसी खतरे में है बालवीर, जाओ और उनकी मदद करो। हाँ बालवीर, सबसे पहले आपके लिए आपका कर्तव्य है और वो है बच्चों की रक्षा करना। इसलिए चाहिए बालवीर, उनकी रक्षा कीजिए। हाँ माँ। ये उस तरह कंघी में कैसे बदल गया? वैसे ही जैसे आप अभी मोंटू बॉस से बंदर बनने वाले हो। हाँ? क्योंकि बालवीर आ गया है। बालवीर? बालवीर जी, तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आओगे ना मोंटू? मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। अरे नहीं बालवीर, ये झूठ बोल रहा है। मोंटू मानव को जबरदस्ती गंजा करवाना चाहता है। झूठ मत बोल। मैं हाँ, क्योंकि सच तो ये है कि मोंटू को से तू चुप। अब बालवीर जी, वो क्या है ना, मेरे और मानव के बीच में शर्त लगी थी। शर्त ये थी जिसे कम नंबर आएंगे वो गंजा होगा। और बालवीर जी, मुझे एग्जाम में ज्यादा नंबर है, इसका मतलब शर्त मैं जीता ना। क्या ये बात सच है मानो महर? हाँ बालवीर, ये बात सच है। सच है, देखा? मानो महर, खुद के जोश और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम छोटी मोटी बातों पे शर्त लगा लेते हैं, लेकिन जिससे किसी को नुकसान हो और खुद को चोट पहुंचे, ऐसी शर्त हमें कभी नहीं लगानी चाहिए। सॉरी बालवीर। अब बालवीर जी, अभी शर्त तो मैं जीत गया हूँ और मानव शर्त हार गया, तो शर्त पूरी तो करनी पड़ेगी ना। अंकल काट दो। एक मिनट अंकल,
बालवीर, हम ऐसे नहीं आ रहे हैं। मोंटू ने जरूर कोई ना कोई चीटिंग की है। जी चीटिंग? अरे ये क्या बड़ा मानो, मुझे चीटिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। चीटिंग क्या? बॉस को तो किसी की भी स्पेलिंग नहीं आती है। हाँ, ए बी भी कुछ नहीं आता है बालवीर जी। बालवीर जी, मैंने चीटिंग नहीं की है बालवीर जी। उसका फैसला भी अभी हो जाएगा मोंटू। हे नटखट परी, करना है सच झूठ का फैसला पक्का, इसीलिए बना दो झूठ का दुश्मन मुक्का। मोंटू, ये झूठ का दुश्मन मुक्का है। अगर तुम सच कहोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम झूठ कहोगे तो इसकी तरफ से तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें मुक्का मिलेगा। आज तो बॉस बहुत पिटने वाले हैं। बालवीर जी, इसकी क्या जरूरत है? मानो, चल मैं भूल गया कि हमारी कोई शर्त लगी थी। तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है। जा जा, तू घर जा। हाँ, बॉस आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए आपको छोड़ रहे, वरना बॉस डरते नहीं है किसी से। हाँ, और वैसे भी बॉस ने चीटिंग की ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? लेकिन फिर भी अगर आपको पूछना है तो पूछ लो बालवीर जी। चुप करो गधो। ये लो मोंटू। लो। बालवीर जी, मुझे बताओ मोंटू, क्या तुमने परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल की है? नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं। एकदम थोड़ी सी नकल की थी। थोड़ी सी ज्यादा ही चीटिंग की। अरे यार, तू पूरी बात तो सुन ले यार, पूरी बात सुन। बालवीर जी, थोड़ी सी ज्यादा मतलब, हाँ, मैंने पूरा पेपर कॉपी करके लिखा। हाँ, मैंने की चीटिंग की, मैंने बुक में से। बालवीर जी, बुक में से मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने कॉपी निकाल कर। अरे कॉपी निकाल कर नहीं, बताता हूँ बालवीर जी, ये लीजिए, मैं सब सच सच बताता हूँ। ये देखिए, ये चश्मा। और मैं फर्स्ट आ गया। देखा बालवीर, मैंने कहा था ना, इस मोंटू ने कोई ना कोई चीटिंग जरूर की होगी। मोंटू, तुम कब सुधरोगी? याद रखो, नकल करके तुम अच्छे अंक ला सकते हो, अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आ सकते हो, लेकिन कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कभी भी ठीक से कोई भी विषय सीख नहीं पाओगी। मोंटू, याद रखो, कोई भी इंसान बिना मेहनत के सफल नहीं होता। इसीलिए ये नकल का रास्ता छोड़कर मेहनत करके पढ़ाई करना सीखो। आई एम सॉरी बालवीर जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी मानव ने। और मानव, तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे जगह मैं गंजा हो जाता हूँ। तो रानी परी जिन तितलियों में बदली थी उनमें से है।
बॉस कैसा लग रहा है इन पिद्दियों से हारकर? मारो मैं, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। पता नहीं नटखट परी कौन सा नया परीक्षण कर रही है इस बार। हाँ बालपरी, मुझे तो ये भी इनकी कोई नई शरारत लग रही है। शरारत है या चमत्कार, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। बस कुछ देर और परियों। परियों, बस थोड़ी देर और। अरे डूबा डूबा एक। पहले मेरा मिश्रण तो तैयार हो जाने दो, फिर तालियां बजाना। अरे नहीं नटखट परी, बजा रहा हूं मैं तालियां उस मक्खी की वजह से जो कर रही है मुझे परेशान बार बार लगातार। मक्खी आ गई मेरे हाथ में, अभी हूँ दिखाता मैं तुझे होता है क्या नतीजा डूबा डूबा एक को परेशान करने का। परियों, डूबा डूबा एक, लीजिए, हो गया तैयार मेरा महाशक्तिशाली ईंधन। महाशक्तिशाली ईंधन? महाशक्तिशाली ईंधन? लेकिन इस महाशक्तिशाली ईंधन से क्या होगा नटखट परी? हाँ, जो भी इस महाशक्तिशाली ईंधन को पिएगा वो थोड़ी देर के लिए महाशक्तिशाली हो जाएगा और इसका एक घूंट पीते ही हमारा बल 100 गुना बढ़ जाएगा। नटखट परी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ अटकाती परी, बिल्कुल हो सकता है। मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। देखिए परियों, ये लोहे की छड़ी है ना? अब इस छड़ी को पहले मैं सिर्फ अपनी जादुई शक्ति से मोड़ सकती थी, लेकिन अब मैं इसे अपने बल से भी मोड़ सकती हूँ। आप सब देखेंगे कैसे?
ये देखिए। नटखट परी, ये क्या कर दिया आपने? हुआ कैसे ये? और ये तो कुछ भी नहीं है परी। इसे पीने के बाद आप सब भारी से भारी चट्टान को भी तोड़ सकती हैं। अच्छा, अरे वाह, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है नटखट परी? हमारे पास तो हमारी जादुई शक्तियां हैं और वो ही हमारे लिए काफी है। हाँ विषधार परी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस ईंधन का सिर्फ यही उपयोग नहीं है। ये ईंधन हमारे लिए दवा के काम भी आ सकता है। किसी को कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना लगी हो, इसको पीते ही वो तुरंत ठीक हो जाएगी। वाह, नटखट परी, आपके इरादे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमें एक बात का डर है, कहीं ये ईंधन किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर ये ईंधन हमारे लिए दवा नहीं बल्कि मुसीबत भी बन सकता है। इसलिए हमें जरा सा सावधान रहना चाहिए। मैं समझती हूँ बालपरी, इसलिए इस महाशक्तिशाली ईंधन का उपयोग हम सिर्फ जरूरत के समय करेंगे और बाकी समय ये परिलोक के शस्त्रागार में सुरक्षित रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। डूबा डूबा एक, इस महाशक्तिशाली ईंधन को शस्त्रागार में सुरक्षित रख दो। जी, जो आज्ञा नटखट परी। चली गई। आ गई ये मक्खी, मुझे फिर से परेशान करने चला। हे, लगता नहीं सीखा तूने कोई सबक पिछली सजा का। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी चकाता हूँ मैं तुम्हें मजा डूबा डूबा एक से टकराने का। अरे हो सत्यानाश उस मक्खी का, जिसकी वजह से टूट जाती मेरी ये ईंधन की शीशी। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। कहाँ गई? ए मक्खी, हो जाओ तैयार सजा पाने के लिए। कहाँ हो तुम? मुझे जैसे है धोते कपड़ों को। अरे बाप रे, अरे पर ये
मक्खी ये सब कैसे कर रही है? हाँ? हाँ? लगता मुझे पी लिया इस मक्खी ने इस महाशक्तिशाली ईंधन को। हाँ? अब करूं क्या मैं? हाँ? हाँ? कैसे बचूं इस मक्खी से? हाँ? कहाँ हूँ मक्खी? कहाँ हूँ मक्खी? वो मक्खी लगता चली गई। नादान मक्खी, तूने हाथ लगाया मुझे? अरे हाँ, हे किया तूने ये सब महाशक्तिशाली ईंधन पी के। पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर वार का बदला लेगा मेरा मित्र बालवीर। अगर है दम तुझ में तो मत जाना छोड़ के ये परिलोक, क्योंकि अभी बुलाकर लेके आता हूं मैं मेरे मित्र बालवीर को। वही सिखाएगा तुम्हें सही सबक। रानी परी, मैं जानता हूँ रानी परी कि आप यही कहीं हैं। मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद महसूस हो रहा है। मुझे एक बार आवाज दीजिए रानी परी। रानी परी। बालवीर, रानी परी, मैं जानता था रानी परी कि आप अपने परीलोक और बालवीर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अपनों के दिलों से तो हम वैसे भी कभी दूर नहीं होते बालवीर। हम भले उनकी नजरों के सामने क्यों ना हो, लेकिन उनकी यादों में हम सदा बने रहते हैं। लेकिन हम समय से लड़ भी तो नहीं सकते, और ये वक्त आपकी हिम्मत हारने का नहीं बालवीर, बल्कि परीलोक की सुरक्षा और बच्चों की खुशियों की जिम्मेदारी लेने का है, और परीलोक की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का है। तो जाइए बालवीर, और याद रखिए कि आप अलग हैं, अनमोल हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक, एक असाधारण वीर योद्धा हैं। लेकिन रानी परी, परीलोक को आपकी जरूरत है। तो हम हैं ना यहाँ, और हमारे पहले जो रानी परियां थी वो भी यही हैं हमारे साथ, और हमारे बाद जो रानी परी बनेगी वो भी निश्चित समय के बाद यहीं पर आएगी। समय बदलेगा, परीलोक बदलेगा, परियां बदलेंगी, लेकिन आप नहीं बदलेंगे बालवीर, क्योंकि तीनों लोकों में आप सिर्फ एक हैं। तो जाइए बालवीर, और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। खुश रहो बालवीर, सदा खुश रहो। करके परेशान बालवीर के मित्र डूबा एक को उस शैतानी मक्खी ने हैक की बहुत बड़ी गलती। अभी बुलाता हूँ बालवीर को और लटकवा देता हूँ उस मक्खी को उल्टा, या फिर बनवा देता हूँ उस मक्खी को बच्चा। अभी बाल हिमक्रीम, अरे देखते ही इसे आ गया मेरे मुंह में पानी। इसलिए देता हूँ उस मक्खी को सजा, बाद में पहले खा लेता हूँ ये हिमक्रीम। अंकल 3 आइसक्रीम दो। और हमें 4। ना 3 मिलेगी ना 4। अच्छा तो 5 दे दो। आइसक्रीम की दुकान डालनी है अंकल, अब 3 ही आइसक्रीम दो। भाई मेरे पास सिर्फ एक ही बची है। अच्छा तो ठीक है ना बस, आप और रोहित आगे जाके खा लो, मैं यही खा लेता हूँ। अंकल दो।
एक मिनट अंकल। रोहित, तुझे आइसक्रीम खानी है? हाँ मैं खिलाऊं? एकदम मस्त वाली आइसक्रीम। हाँ जी कौन सी? अरे मैं खिलाता हूँ ना। हाँ। पेट भर गया। तुम दोनों यहाँ चुपचाप खड़े रहो, वो बची हुई एक आइसक्रीम मैं खाऊंगा। लेकिन बॉस हम यहाँ खड़े रहकर क्या करेंगे? मेरा मुंह देखो। देख लेते बस, पर देखने वाले का मुंह तो अच्छा होना चाहिए। सॉरी बॉस, आप वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ये क्रीम क्रीम और है खाने जरा ये उसे, लेकिन नहीं खाने दूंगा इसे हिम क्रीम, क्योंकि है खानी मुझे ये लो। ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं, ये हिम क्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। हाँ तेरी नजर पहले पड़ी थी ये पता नहीं, लेकिन बॉस की एक पड़ेगी ना तो तुझे नजर आना बंद हो जाएगा। डरता नहीं मैं किसी से। हाँ रोहित, आपको हिम क्रीम खानी है ना? हाँ। अरे ये आइसक्रीम क्या चीज है, मैं आपको इससे भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ। क्या? मेरा मुक्का। ये तुम सबने सही नहीं किया मेरा अपमान करके। ए चुप, अभी तक तेरा अपमान किया ही कहा है मैंने। अगले टाइम से मेरी चीज छीनने की गलती मत करना, समझे बच्चे? नॉनसेंस। सबक सिखाऊंगा बालवीर से इस मोंटू को मैं। वो बुलाता बालवीर को अभी। था मुझे इसी पल का इंतजार सदियों से कि कब बनूंगा मैं प्रधान। लेकिन देखो मेरी किस्मत, था बनना मुझे राजा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, किसने कहा कि तुम बन गए हो यहाँ के राजा? मैं बनूंगा दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम दगड़दुम दुम, यहाँ का राजा और तुम प्रधान। करो शर्म मत करो मेरा दिमाग गरम, वरना बरसने लगेंगे आग के गोले। दगड़दुम सच में आ रहा है आग का गोला। किधर? सामने। अरे सामने तो दिख रहा हूँ। मेरे सामने। अरे ये आग का गोला कर देगा मेरा। आंखें खोलो, तौबा तौबा। अरे छल परी की आवाज है, लगता मुझे गया मैं पहुंच अथवा ब्रह्मांड के चक्रव्यूह में। बेवकूफ, मैं छल लोक में ही हूँ, तुम्हारी नजरों के सामने, और वो भी जीवित। चल परी आप। छल 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 ला 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 ला, छल 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 ला ला छल। बालवीर, बालवीर,
डुबाडुबाई तुम यहाँ? बस बालवीर बस, तुम्हारे सवाल बाद में, पहले मेरे जवाब सुनो, पहले मेरे सवाल सुनो। हाँ तो पूछो। क्या? अरे सवाल। अरे हाँ है मेरा सवाल कि बालवीर बताओ, क्या मानते हो तुम मुझे अपना मित्र? ये कैसा सवाल है सवाल अपने मित्रता का बालवीर, बताओ क्या तुम मुझे अपना मित्र मानते हो? हूँ नहीं, बोलो कि हो तुम मेरे मित्र। हाँ हाँ तो मैं हूँ तुम्हारा मित्र, ठीक है? अच्छा, अगर तुम मानते हो मुझे अपना मित्र, तो ये भी मानते होंगे कि एक मित्र के अपमान का बदला लेना है परम कर्तव्य एक मित्र का। हाँ हाँ डुबाडुबाई, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अपमान, घोर अपमान है किया उस मोंटू ने, मेरा अपमान, और भी बच्चों के सामने। बालवीर दे दो तुम सजा उस मोंटू को और ले लो मेरा अपमान का बदला। लेकिन डुबाडुबाई, मोंटू ने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन कैसे? और तुम यहाँ पृथ्वी लोक पे क्या कर रहे हो? अब वो दरअसल आया था मैं पृथ्वी लोक पे तुम्हें बुलाने, तो दिख गई सामने मुझे वो हिमक्रीम। तो जब गया मैं वो हिमक्रीम लेने, तो आया वहां पर वो मोंटू और छीन ली मेरे हिमक्रीम और किया मेरा अपमान बच्चों के सामने। लेकिन डुबाडुबाई, तुम्हें पता है ना कि बिना परियों की आज्ञा के तुम्हारा पृथ्वी लोक पे आना मना है। हाँ हाँ वो जानता मैं कि हो गई मुझसे भूल और मिलनी चाहिए मुझे इसकी सजा, लेकिन मुझसे पहले दे दो तुम सजा उस मोंटू को और ले लो मेरे अपमान का बदला। ठीक है, सजा तो मैं दूंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं खुद जांच करूंगा कि गलती किसकी है, उसके बाद मैं सजा दूंगा, ठीक है? हाँ तो करो जांच करो, वो नहीं मैं डरता। मेरे पास सिर्फ एक ही बच्ची है। अब वो एक आइसक्रीम मुझे दे दो, क्योंकि वो आइसक्रीम मुझे खानी है। ये आइसक्रीम वापस कर, ये मेरी है। नहीं, ये हिमक्रीम मेरी है, क्योंकि मेरी नजर पहले पड़ी थी इस पे। हाँ, से भी बढ़िया चीज खिलाता हूँ, मेरा मौका। गलती तो हुई। हाँ, लेकिन मोंटू से नहीं, तुमसे। मोंटू ईमानदारी से पैसे देकर हिमक्रीम खा रहा था, लेकिन तुमने वो हिमक्रीम उससे छीनना चाहिए। यही तुम्हारी गलती है, इसलिए सजा मोंटू को नहीं, तुम्हें मिलेगी। अरे क्या बालवीर तुम भी, अब नहीं देनी मुझे किसी को भी सजा। जैसे हो तुम मेरे मित्र, ठीक वैसे है वो मोंटू मेरा मित्र। पृथ्वी लोक के सारे बच्चे हैं मेरे मित्र। कर रहा था मैं तो मजाक। डुबाडुबाई, अब तुम सीधे परी लोक जाओ, वरना परियां तुम्हें सजा देंगी, समझे? अब है ठीक, हो जाता मैं। अरे बालवीर तो चला गया, लेकिन उसे मक्खी को सजा देने वाली बात बतानी तो रहेगी। काश होता मैं भी महाशक्तिशाली, तो कर देता उस मोंटू की जमकर पिटाई। नहीं, है वो मोंटू बहुत शक्तिशाली। नहीं, है वो मोंटू बहुत शक्तिशाली और हूं नहीं मैं इतना शक्तिशाली। अरे शक्तिशाली क्या, बन सकता हूं मैं महाशक्तिशाली, अगर पी लूं मैं वो नटखट परी का बनाया हुआ महाशक्तिशाली ईंधन। हाँ, महाशक्तिशाली ईंधन। हाँ। चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम, चल परी को मेरा सलाम। दगड़ धूम धूम, दगड़ धूम धूम। चल परी, आपको जीवित देख के आ गया मजा, और किसी को तो मिलेगी अब सजा। वैसे छल परी है कहाँ
परी भयंकर? मैं और भयंकर परी हम दोनों ही जीवित हैं। क्या? है परी भयंकर भी जीवित? अरे हुई कैसे ये दुर्घटना? मतलब हुआ कैसे ये चमत्कार? हाँ, छल परी के छल से हुआ है ये चमत्कार। छल? ये आकाश चक्र मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। अगर मैं एक बार इसमें चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। अगर मैं क्या करूं? नहीं, नहीं, शाबाश छल परी, तुमने अपनी समझदारी से हमें उस आकाश चक्र में जाने से बचा लिया। हम तो बच गए, लेकिन उन परियों को अब हमसे कौन बचाएगा? चलो भयंकर परी, उन परियों के सुर ताल बिगाड़ते हैं। नहीं छल परी, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। क्षमा करो, अब अकेले ही तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा जब तक मैं अपनी सारी शक्तियां वापस ना हासिल कर लूं। करारा जवाब देना उन परियों को छल परी, अपनी बुराई को हारने मत देना। जाओ छल परी, जाओ। परियों ने चाल तो सही चली थी मुझे हमेशा हमेशा के लिए आकाश चक्र में फंसाने की, लेकिन मैंने उनकी इस चाल को नाकामयाब कर दिया। लेकिन अब जो मैं खेल खेलूंगी परियों और बच्चों के साथ, उसमें बालवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।